हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में था, यीशु मसीह क्रूस पर। उन समय यीशु की चेलों जो थे, जिसकी आशा यीशु के ऊपर थी, अब वो निराशा में थोड़ा सा बैठे थे, क्योंकि जिसकी आशा जिसके पर थी अब वह क्रूस और कब्र में पड़ा था। लेकिन कदापि रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह तुम्हारे लिए आनंद रखा है। तो यीशु जब कब्र में था, तब याजकों ने क्या किया? पिलातुस के पास जाकर, जिसने क्रूस पर चढ़ाया था, वहां कहे कि महाराज, उसने कहा था कि तीसरे दिन जी उठूंगा, इसीलिए उसे कब्र पर तू पहरा लगा दे, उसके कब्र पर तू सील और मोहर लगा दे। देखिए क्या कहता है, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जाकर कहा, उस भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा, तीसरे दिन कब्र की रखवाली की जाए। तब पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, वे पहरुओं को साथ लेकर जाओ और पत्थर मुंह लगाकर कब्र की रखवाली करो। हालेलुया। उस भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यह यीशु का वचन सत्य है, चाहे लोग विश्वास करे या ना करे। यीशु ने पहले ही पुनरुत्थान की बात कही थी, लोगों ने उसे नहीं माना, फिर भी वह सत्य था। यह हमें सिखाता है कि प्रभु का वचन पूरा हुआ। इन दिनों हो सकता है मसीह लोगों को कुछ भरोसा डगमगा गया, विश्वास डगमगा गया हो, लेकिन जो भरोसा नहीं करते उनको पूर्ण भरोसा है। ये पिलातुस के जो चेले चपाटे थे, उनको भरोसा था कि उसने कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसीलिए रखवाली उसके कब्र पर करने चले गए। लेकिन उनकी रखवाली भी कुछ काम नहीं आई। वो कब्र के मोहरों को खोल करे, वो पत्थरों को लुढ़का करे, वो मुर्दों में से जीवित होकर निकल गया, और आज हमारे और आपके बीच में वो रहता है। हालेलुया। रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह आनंद मनाने का समय। आज होली सैटरडे की रात उसके चेले निराश में हो, और रातों को जाकर पहरुए लगा दिए गए, लेकिन ना मोहरे रोक सकी, ना पहरुए रोक सके, ना सैनिक रोक सके। और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर वो कईयों के बीच में दिखाया। उसके तत्पश्चात वह बादलों पर